नमस्कार, मैं हूं संजय भाटिया और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा न्यूज। लोकसभा चुनाव की तिथियों की घोषणा होने के पश्चात अब पूरे देश में आदर्श आचार संहिता लग चुकी है। आज इसी के मद्देनजर झज्जर जिले के जिला उपायुक्त कैप्टन शक्ति सिंह ने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में कैप्टन शक्ति सिंह ने विस्तार से आदर्श आचार संहिता के संबंध में जानकारी दी। वहीं कैप्टन शक्ति सिंह ने बताया कि आचार संहिता के तहत सोशल मीडिया का भी किस प्रकार से उपयोग करना है, किस प्रकार से वहां पर मैसेज भेजने हैं, इसके बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। वहीं उन्होंने मतदाताओं से अपील भी की कि मतदान के दिन घरों में न बैठकर अपने मत का मतदाता उपयोग करें, प्रयोग करें। इसके अलावा जिला उपायुक्त कैप्टन शक्ति सिंह ने और क्या बताया, आइए सुनते हैं। आदर्श चुनाव आचार संहिता का पालन करवाने के लिए और पूरे चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए विभिन्न कार्यों के लिए नोडल अफसर्स अपॉइंट किए गए हैं, जिनकी संख्या लगभग 12 है, जो अलग अलग कामों के ऊपर अपना कंट्रोल एंड मैनेजमेंट रखेंगे। मीडिया के लिए नोडल अफसर जो है हमारे डीपीआरओ रहेंगे। आप लोगों से भी मेरा अनुरोध है कि समय पर अपने जो आइडेंटिटी कार्ड्स हैं, जैसे ही उसकी घोषणा होती है तो अपने आइडेंटिटी कार्ड्स जरूर बनवा लें और उनको अपने साथ रखें, ताकि आपको कहीं आवागमन में परेशानी का सामना न करना पड़े। इस दौरान कैश और अन्य ऐसी वस्तुएं जो मतदाताओं को प्रलोभन के लिए दी जा सकती है, उनके ऊपर मॉनिटरिंग करने के लिए भी हमने एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग टीमें बना दी हैं। चाहे वो लिकर है, चाहे वो और कोई भेंट है, चाहे वो साड़ियां हैं, जिस तरह का भी प्रचलन होता है, तो उसके प्रति भी प्रशासन पूरी तरह से गंभीर है और हमने ऑलरेडी अपनी टीमें बना दी हैं। हमारे पास टोटल 61 सेक्टर सुपरवाइजर हैं, 31 फ्लाइंग स्क्वाड टीमें बना दी गई हैं जो मैंने आपको बताया, 12 स्टैटिक सर्वेलेंस टीम बना दी गई है, 4 अकाउंटिंग टीम बना दी गई है जो अभी से जो राजनीतिक दलों द्वारा खर्च किया जाएगा उसकी अकाउंटिंग रखेंगे, और जब नामांकन हो जाता है, नॉमिनेशन हो जाता है, उसके बाद से इंडिविजुअल कैंडिडेट वाइज भी जो खर्च का दौरा है उसका अकाउंटिंग रखी जाएगी। इसके अलावा ऑब्जर्वर्स बड़ी संख्या में इलेक्शन चुनाव आयोग द्वारा रिक्रूट किए जाएंगे। तो ऑब्जर्वर्स ये सुनिश्चित करेंगे, क्योंकि वो बाहर के प्रदेश से होंगे, वो निश्चित तौर पर ये सुनिश्चित करेंगे कि सभी को समान अवसर कन्वेसिंग का दिया जाए, कोई इलीगल ग्रेटिफिकेशन किसी को ना करने दी जाए और सभी मतदाताओं को अपनी मर्जी से बगैर किसी भेदभाव, दबाव या भय के मतदान करने का अवसर प्राप्त हो। जैसा मैंने आपको बताया, बेसिक फिजिकल जो मिनिमम फैसिलिटीज हैं वो सभी मतदान केंद्रों पर उपलब्ध करा दी गई हैं, क्योंकि मई का महीना है, गर्मी बहुत ज्यादा होगी, तो हमारा प्रयास रहेगा कि वहां पर कोई न कोई छायादार स्थान भी उपलब्ध कराया जाए, जहां पर वोटर्स जो है अपनी प्रतीक्षा कर सकें, पीने के पानी उपलब्ध कराया जाए, बेसिक मिनिमम मेडिकेशन उपलब्ध कराई जाए। जो लोग किसी तरह से दिव्यांग हैं उनको अगर व्हील चेयर की आवश्यकता है तो व्हील चेयर भी कहीं कहीं से उनको उपलब्ध कराई जाए। जो स्वीप एक्टिविटीज है, वोटर्स एम्पावरमेंट एंड एजुकेशन एक्टिविटीज, वो बड़े लंबे समय से चल रही है। बड़ी संख्या में हमने कैंप्स किए हैं, छात्रों के अंदर प्रतियोगिताएं करवाई हैं नए वोटर्स को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए और निष्पक्ष भाव से अपनी इच्छा अनुसार मतदान करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए। तो वो एक्टिविटीज अभी भी जारी रहेंगी। उसके मद्देनजर स्कूल के बच्चों के माध्यम से, कॉलेज के बच्चों के माध्यम से और अन्य जो सामाजिक संगठन है उनके माध्यम से सभी वोटर्स को अप्रोच किया जाएगा, उनको अनुरोध किया जाएगा कि वो इस लोकतंत्र के महापर्व में अपनी आहुति जरूर दें, अपनी इच्छा से, अपनी मत के अनुसार जो उनका मानना है उस अनुसार अपना मतदान करें, लेकिन ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग मतदान करें, ये मेरा अनुरोध रहेगा। अब इसके बारे में बार बार हम आप लोगों के माध्यम से भी और वैसे भी लोगों से संपर्क करते रहेंगे। 39 नए वोट बने हैं,
और 24,240 वोट काटे गए। इसमें वो भी शामिल है जिनके परिजनों ने उनका फॉर्म नंबर साथ भर के दिया था, और वो भी शामिल है जो फोटो मैचिंग या डाटा मैचिंग के आधार पर हमें मिले थे। इसके अलावा आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इलेक्शन चुनाव आयोग के आदेश के अनुसार हाउस टू हाउस सर्वे किया था BLO ने, और उन्होंने भी अपनी एक रिपोर्ट दी थी। उस रिपोर्ट के मुताबिक जो लोग वहां से कहीं और अन्यत्र चले गए थे या जो स्वर्गवासी हो गए थे, उनके परिजनों को संपर्क किया गया, CMO के जरिए उनके डेथ सर्टिफिकेट्स निकलवाए गए और उनको उसके बाद डिलीट किया गया था। जहां पर किसी एक मतदाता के एक से ज्यादा मत पाए गए हैं, तो उसमें एक जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर था वो ये माना गया है कि जो अंत में मत बना है उसको छोड़ करके उससे पहले वाला डिलीट कर दिया गया, चाहे वो एक था या दो था। इसके अलावा सर ना जिले भर में चुनावी सभाओं की जगह कौन कौन सी चयनित की गई है? जी, वो स्थान सभी AROs ने अपने अपने क्षेत्र में चयनित कर लिए हैं। बहुत ही जल्द हम उसको अपने वेबसाइट पर भी डाल देंगे, और जैसे ही कोई अनुमति आती है वो इसमें एनकोर के माध्यम से भी उपलब्ध होगा। जो राजनीतिक दल कोई जनसभा करना चाहते हैं तो उनके लिए वो उपलब्ध होगा। इसके अलावा कोई अन्यत्र स्थान ऐसा है जहां सभा करने से MCC का वायलेशन नहीं होता है, उसको भी कंसिडर किया जा सकता है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान राजनीतिक दलों से क्या अपेक्षित है, आम नागरिक से, वोटर से क्या अपेक्षित है और प्रशासन से क्या अपेक्षित है, इसका विस्तृत विवरण ECI की वेबसाइट पर दे दिया गया है। एक कंपेंडियम बनाया गया है जिसके अंदर विभिन्न विषयों पे इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल हैं। तो जब भी कोई किसी विषय में शंका होती है तो मैं अनुरोध करूंगा आप भी जरूर उसको रेफर करें, और हम भी अगर कोई जवाब देते हैं तो उसी को रेफर करके देते हैं। एक अन्य विषय में जो मिस आउट कर गया था, ECI की स्टैंडर्ड टोल फ्री हेल्पलाइन 1950 वो फंक्शनल हो गई है। वो 24 घंटे 7 दिन काम करेगी। किसी भी व्यक्ति को अपने मतदान केंद्र के बारे में, अपने मत के बारे में पूछना है, उस लाइन पर फोन कर सकते हैं। वैसे तो ECI ने अब ये बहुत सरल कर दिया है। कोई भी व्यक्ति अगर ECI की वेबसाइट पर लॉगिन करता है तो वो केवल अपना क्षेत्र, अपना असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, गांव चूज करके अपना नाम वोटर लिस्ट में ढूंढ सकता है। ऐसी सर मतों की गिनती पूरे जिले भर में कहाँ की जाएगी? कोई जिले भर में जो व्यवस्था है, अभी तक 4 वोटिंग काउंटिंग स्टेशन बनाए गए हैं। 4 काउंटिंग स्टेशन बनाए गए हैं, चारों असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए अलग अलग। चारों काउंटिंग स्टेशन जो हैं PG नेहरू कॉलेज, गवर्नमेंट PG नेहरू कॉलेज झज्जर के कैंपस में है। तो एक ही प्रांगण में चारों स्थानों की मतगणना की जाएगी। सर ये सोशल मीडिया का जैसे जमाना है, अब इनके लिए क्या है, थोड़े आम आदमी को भी थोड़ा सा ना पता नहीं होता है इस बारे में। मैं इस विषय पर खुद बोलना चाह रहा था, धन्यवाद आपका, आपने याद करा दिया, मेरे से मिस आउट हो गया था। MCMC जो मीडिया एंड सर्टिफिकेशन एंड मीडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी, वो भी गठित कर दी गई है। MCMC लगातार कंट्रोल रूम में एक कंप्यूटर, कुछ अन्य स्क्रीन और कुछ डिजिटल माध्यम से जो, चाहे वो समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं, चाहे वो अन्य खबरें या मैसेजेस एक्सचेंज होते हैं, उस पर लगातार नजर रखेगी। तो आप लोगों के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से ये अपील करना चाहूंगा कि कोई भी ऐसा मैसेज जो प्रमाणित ना हो, जो उनको वेरीफाइड ना हो, उसको अनावश्यक रूप से आग्रेषित न करें, फॉरवर्ड न करें। वो एक तो लोगों में वहम या अफवाह फैलाता है, और दूसरा वो MCC के तहत, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसे जो विषय होंगे उनके ऊपर तुरंत संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई की जाएगी। सर आमतौर पर देखने में ये मिलता है कि धारा 144 तो लगा दी जाती है जी मतदान केंद्र के दायरे में, लेकिन 4 से ज़्यादा या 5 से ज़्यादा व्यक्ति वहाँ पे मौजूद रहते हैं, उनका कोई कंट्रोल होता नहीं है जो वहाँ मौजूद पुलिस होती है। जी आमतौर पे यही देखने को मिलता है, और कई बार ऐसा भी होता है कि एक पक्ष या एक वोटर जो अपना वोट डाल चुका है, इसके बाद भी वो लगातार मतदान केंद्र के अंदर और बाहर देखा जाता है। इसमें विभिन्न परिस्थितियां हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी कैंडिडेट का एजेंट है, पोलिंग एजेंट बनाए जाते हैं मतदान के दिन, पोलिंग एजेंट एक से ज्यादा भी बनाया जाता है।
एक ही कैंडिडेट का एक से ज्यादा बन सकता है, एक दूसरे को रिलीव करने के लिए। अगर वो पोलिंग एजेंट है तो उसके पास उसका आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए। मेरे ख्याल से आप सभी को अनुभव भी होगा, पीछे हमने नगर पालिकाओं के चुनाव कराए थे, उसके बाद हमने ग्राम पंचायतों के चुनाव कराए थे, और आप लोगों के सहयोग से और यहाँ के स्थानीय जनता के सहयोग से, नागरिकों के सहयोग से वो पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहे थे। एक तो छुटपुट घटनाओं को छोड़कर जो सिर्फ सामान्य बहस की घटनाएं थी, कोई हिंसा की वारदात कहीं पर नहीं हुई थी। तो ये मैं निश्चित कर देता हूँ, कहना चाहूंगा कि जिला प्रशासन और हमारी पुलिस टीम 100% प्रतिबद्ध है पूर्णतः निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव करने के। इसके लिए जो भी आवश्यक कदम जरूरी होंगे वो उठाएंगे। पुलिस बल की संख्या भी आप बता सकते हैं कि जैसे आपने बताया कि चुनावी प्रक्रिया के तहत तो इतनी टीमें बना दी गई हैं, बाहर से कितनी फोर्स आएगी, सेंट्रल अभी हमारे पास सीएपीएफ जो सेंट्रल पुलिस फोर्स है उसकी एक कंपनी ऑलरेडी प्राप्त हो चुकी है। और जैसा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा था, अब जो केंद्रीय पुलिस बल है वो चुनाव के प्रारंभिक फेजेस में भी डिप्लॉयड रहेंगे। तो जैसे जैसे वो वहां से फ्री होते जाएंगे, आवश्यकता अनुसार हमें अपने चुनाव के समय पर पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल प्राप्त हो जाएगा। एक इसमें मैं और विषय ऐड करना चाहूंगा जो रह गया था कि ईवीएम, जैसा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया था, पूरी तरह से डाउट से परे है। इसके अतिरिक्त जब हमने एफएलसी किया था तब से लेकर के या जब से ईवीएम्स हमारे स्ट्रांग रूम में स्टोर्ड है, सभी राजनीतिक दलों को बाकायदा मैसेज दिया जाता है, लेटर दिया जाता है अगर किसी वजह से उस स्ट्रांग रूम को खोलना होता है। इसके अलावा हर महीने एक बार उसके स्ट्रांग रूम का बाहर से ताला और सील इंटैक्ट है उसकी भी जांच डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर करते हैं। उसके अंदर भी राजनीतिक दलों को बुलाया जाता है। एफएलसी के दौरान भी बहुत से राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। एफएलसी के बाद से वो सील्ड है। ईवीएम की जो मूवमेंट है वो हर हाल में जीपीएस से ट्रैक होगी। जिस वाहन में वो जाएगी उस वाहन में जीपीएस होगा और उसकी मूवमेंट आर्म्ड गार्ड के अंदर ही होगी। सशस्त्र पुलिस बल के साथ ही उसकी मूवमेंट होगी। वर्तमान में जो ईवीएम्स मतदान के लिए प्रयोग की जानी है उनकी सबकी जांच करके राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में उनको अलग स्ट्रांग रूम में सील कर दिया गया है। उसमें से कुछ ईवीएम्स जो कि ट्रेनिंग पर्पस के लिए और अवेयरनेस पर्पस के लिए चारों असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में भेजी गई थी, जो ट्रेनिंग के लिए सेग्रीगेट या एयर मार्क की गई हैं, उन सभी ईवीएम्स के सीरियल नंबर सभी राजनीतिक दलों को दे दिए गए हैं। अभी तक वो जिले की ईवीएम्स है। फर्स्ट रैंडमाइजेशन जब होगा, जब वो अलग अलग असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए एयर मार्क की जाएगी, वो रैंडमाइजेशन ऑब्जर्वर की उपस्थिति में सभी राजनीतिक दलों की उपस्थिति में किया जाएगा और उसके बाद उनको असेंबली वार विवरण दे दिया जाएगा कि कौन से असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में कौन कौन सी ईवीएम्स जाएगी। अंतिम रैंडमाइजेशन कौन सी ईवीएम किस बूथ पर जाएगी वो मतदान से कुछ ही समय पहले किया जाएगा। जैसा कि आप सबको इसके बारे में पता है, जब ईवीएम्स प्रिपेयर की जाएगी उस वक्त किया जाएगा, इंक्लूडिंग रिजर्व ईवीएम्स। तो मतदान जो ईवीएम की मूवमेंट है वो पूरी तरह से लगातार मॉनिटरिंग में होगी अंडर आर्म्ड गार्ड।